आज की दुनिया में बड़े नेता लगातार एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत मुलाकात हो, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन या फिर फोन कॉल। लेकिन कभी कभी एक साधारण फोन कॉल भी वैश्विक राजनीति में बड़े सवाल खड़े कर देता है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत ने मीडिया और आम जनता दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। सवाल उठता है कि क्या ये केवल मध्य पूर्व की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श था या फिर इसके पीछे किसी गुप्त रणनीति का हिस्सा छिपा हुआ है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के संदर्भ में। बता दें, 15 नवंबर को शनिवार के दिन पुतिन और नेतन्याहू के बीच एक लंबी और महत्वपूर्ण फोन पर बातचीत हुई। ये कॉल रूस की तरफ से आरंभ की गई थी। रूसी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी पुष्टि की और बताया कि इस बातचीत में दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा परिस्थितियों पर विचार साझा किए। विशेष रूप से बातचीत का फोकस गाजा में युद्ध विराम की स्थिति और कैदियों की रिहाई जैसे संवेदनशील मुद्दों पर रहा। इस फोन कॉल की टाइमिंग ने और भी जिज्ञासा बढ़ा दी। ये बातचीत उस समय हुई जब 2 दिन पहले अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्री शांति योजना पेश की थी। इस योजना में मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात करने और नए शांति बोर्ड बनाने की बात कही गई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्वाभाविक रूप से कि क्या पुतिन और नेतन्याहू इस योजना को कमजोर करने या उसमें किसी प्रकार की रणनीति बनाने पर चर्चा कर रहे थे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों नेताओं ने पहले भी ट्रंप की इस शांति योजना पर असहमति जाहिर की थी। बातचीत के मुख्य मुद्दे भी बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील थे। इसमें गाजा पट्टी में हो रही घटनाओं और युद्ध विराम को लागू करने के तरीकों पर चर्चा हुई। इसके अलावा दोनों नेताओं ने कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया, ईरान के परमाणु कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति और सीरिया में स्थिरता स्थापित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यकाल ने इस कॉल की पुष्टि की, लेकिन ज्यादा विवरण नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। ये बातचीत अक्टूबर 2025 के बाद पहली लंबी बातचीत थी जब दोनों नेताओं के बीच ट्रंप की गाजा योजना पर मतभेद सामने आए थे। ट्रंप की शांति योजना को लेकर विवाद की जड़ें भी स्पष्ट हैं। ये योजना मध्य पूर्व में स्थायी शांति लाने का दावा करती है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती के साथ साथ नए शांति ढांचे का निर्माण करने की बात कही गई है। लेकिन रूस और इजराइल के दृष्टिकोण से ये योजना उनकी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रणनीतियों में बाधा डाल सकती है। रूस सीरिया में अपनी सैन्य और राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है, जबकि इजराइल ईरान और गाजा पर कड़ा रुख अपनाए हुए है। इस वजह से पुतिन और नेतन्याहू के बीच हुई ये बातचीत केवल औपचारिक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे रणनीतिक और भू राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।